Hello everyone. Once again welcome to our channel Commerce Pro. As we are discussing about the MCQs of the chapters related to क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट के MCQs और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ पे क्लिक करके चैप्टर 1 के MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के MCQs और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं और रिमेनिंग फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स वो सब MCQs में काउंट होते हैं। तो OTQ इज़ द फॉर्म ऑफ MCQ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द MCQs ऑफ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन, अ कंपनी कैन रिफर टेबल ए इफ़ इट डज नॉट प्रिपेयर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बी है ऑप्शन, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन हैव मैक्सिमम 200 मेंबर्स। सी ऑप्शन, अ माइनर एज अ पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। डी, वन पर्सन कंपनी इज़ अ कंपनी विच हैज़ वन पर्सन एज इट्स मेंबर। तो हम डी ऑप्शन से डिस्कस करते हैं। तो डी ऑप्शन में वन पर्सन कंपनी बिल्कुल वही कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक पर्सन ही मेंबर हो सकता है, इसलिए हम उसको OPC बोलते हैं। थर्ड है, अ माइनर एज अ पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। इसमें डाउट हो सकता है, बहुतों को लग रहा होगा कि ये सी ऑप्शन है, क्योंकि माइनर वो पार्टनर होता है जो बुक्स फर्म की इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो कर सकता है इंस्पेक्ट, भले ही वो पार्टिसिपेट नहीं करता है मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में, भले ही उसके सजेशन नहीं मायने रखेंगे, डिसीजंस भी मायने नहीं रखेंगे, लेकिन वो बुक इंस्पेक्ट कर सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। बी, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन हैव मैक्सिमम 200 मेंबर्स। बिल्कुल, प्राइवेट कंपनी की तो लिमिट ही 200 होती है। ए ऑप्शन डिस्कस करते हैं, अ कंपनी कैन रिफर टेबल ए इफ़ इट डज़ नॉट प्रिपेयर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि जब कोई कंपनी AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है खुद का, तब वो टेबल ए में गिवन फॉर्मेट जो है, टेबल ए में जो गिवन फॉर्मेट है, 99 फॉर्मेट्स गिवन है टेबल ए में, उसमें से कोई भी एक फॉर्मेट को चूज़ करके कंपनी अपना AOA बना सकती है। AOA बेसिकली क्या होता है, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं वो जिस डॉक्यूमेंट में लिखती है कंपनी, उसको AOA बोलते हैं। अगर वो नहीं बनाया है तो टेबल ए में जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, जो मॉडल्स दिए हुए हैं, उसमें से कोई भी एक चूज़ करो और उसे कंपनी अपना AOA मान लेती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बेस्ड है फिल इन द ब्लैंक्स पे। स्टेटमेंट है, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज। यहाँ पे हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फॉलो होता है वो हमको इस ब्लैंक स्पेस पे लिखना है। तो जब आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स पढ़े होंगे तो उसमें से एक फीचर है दैट इज़ वन मैन वन वोट, है ना, कि जिसने भी कितना भी शेयर किया हो उसके बावजूद भी उसको एक ही वोट देने का राइट मिलेगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्वल वोटिंग राइट्स। और इक्वल वोटिंग राइट्स है तो ये अपने आप में शो करता है कि ये डेमोक्रेसी का पार्ट है जिसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फॉलो होता है, वन मैन वन वोट वाला, या इसकी जगह आप इक्वल वोटिंग राइट आंसर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स and the statement is articles of association is the main document of a company। तो हमें पता है कि दो इम्पॉर्टेंट मेन डॉक्यूमेंट्स आपके कोर्स में दिए हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट बोलते हैं और वो कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट भी कहलाता है ना, जिसमें आपकी कंपनी के पावर एंड ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब किए गए रहते हैं। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जैसा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनल अफेयर से रिलेटेड, पावर ड्यूटीज़ राइट्स इन सब से रिलेटेड आप किस में लिखते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ ऑल्सो द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, इसलिए इस स्टेटमेंट का आंसर होगा ट्रू।
So these both documents are the important for the company. Question number 4 है हमारा answer in one word and the question is name the system which allows only male members of the family business to be co-partner. क्वेश्चन पढ़ के आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन बिलोंग करता है जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से, और हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर में जेएचएफ को रजिस्टर्ड कराना रहता है, जिसमें कि 2 कैटेगरीज दी हुई हैं, दया भागा और मिताक्षरा। तो मिताक्षरा में ये सिस्टम होता है कि मेल और फीमेल दोनों ही को पार्टनर्स बन सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है वेस्ट बंगाल में। और जो दूसरा सिस्टम है दैट इज़ ऑफ दया भागा, वो ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ मेल मेंबर्स को अलाउड करता है जेएचएफ में को पार्टनर बनने में। लेकिन जो नया हिंदू सक्सेशन एक्ट पार्लियामेंट में एट प्रेजेंट में 2004 में पास हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अब दया भागा जैसा कोई भी कैटेगरी सिस्टम नहीं होता है। अब किसी भी सिस्टम में किसी भी कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों ही को पार्टनर बन सकते हैं। तो ये जो आपकी बुक में अगर क्वेश्चन दिया हो या टॉपिक दिया हो तो वो बिलोंग करता है 2004 के पहले का। अब दोनों ही मेल फीमेल को इक्वल राइट्स दिया गया है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन सा ऐसा को पार्टनर होता है, कौन सा फैमिली बिजनेस होता है जिसमें सिर्फ मेल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसका आंसर होगा दया भागा। नेक्स्ट एमसीक्यू बेस्ड है हमारा मैच द फॉलोइंग पे, जिसमें कॉलम ए को हमको मैच करना है कॉलम बी से। कॉलम ए में फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट, नॉट शेयरिंग प्रॉफिट, 1 मैन 1 वोट एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ये 4 कंडीशंस दी हैं। और कॉलम बी में जो 4 दिए हैं दैट इज़ है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी, कोऑपरेटिव, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप। इन 4 फॉर्म्स को हमको मैच करना है इनकी ही कंडीशन से। तो आंसर देख लेते हैं। फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट, वो बिजनेस जो एग्रीमेंट से फॉर्म होता है दैट इज़ पार्टनरशिप बिजनेस, जिसमें आपको प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ता हो, वो होता है सोल प्रोप्राइटर। 1 मैन 1 वोट, अभी हमने बात करी थी क्वेश्चन में, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है जो कि बिलोंग करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, सिर्फ कंपनी में ही ऐसा होता है जिसमें आप अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसमें भी आपको पब्लिक कंपनी में अगर आप हैं, शेयर्स लगा के रखे हैं, तो आप शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये है आपके मैच द फॉलोइंग का आंसर। आई होप यू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम दिस एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको एमसीक्यूज़ कैसे लगे, ताकि हम आगे चैप्टर्स के भी एमसीक्यू इसी फॉर्म में बनाने के लिए मोटिवेट हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब कॉमर्स प्रो। थैंक यू।